हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जो भी लोग झारखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को पास करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में झारखंड के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा जो इस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप जितना झारखंड के कल्चर के बारे में जानेंगे उतना आपके इस एग्जाम में पास होने का चांसेस बढ़ जाएगा। पहला है पाइका नृत्य। झारखंड के मुंडा हो और उरांव समुदाय पाइका नृत्य करते हैं। यह नृत्य युद्ध की तैयारियों से जुड़े अनुष्ठानों का एक शैलीबद्ध प्रतिनिधित्व है। नर्तक धनुष, बाण, भाले, तलवार और ढाल धारण करते हैं और नृत्य वास्तव में हथियारों की एक शैलीबद्ध पूजा है। नृत्य के मार्शल चरित्र को ढाल और तलवार के उपयोग से बरकरार रखा जाता है। नर्तक तलवार और ढाल को संभालने में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं और मादाल की तेज ताल के साथ नृत्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। इस नृत्य के बिना दशहरा उत्सव अधूरा रहता है। पाइका नृत्य की संगीत संगत ढोल, नगारा, शहनाई और रणभेरी है। मुंडाओं का पाइका नृत्य अंग्रेजों के खिलाफ उनके समुदाय के महान युद्ध का प्रतीक है। अपने सुरक्षात्मक चेस्ट ब्लेड के अलावा नर्तक रंगीन टोपी, चमकीले कमरबंद भी पहनते हैं जो वीरता को दर्शाते हैं, और अपने विस्तृत परिधानों के हिस्से के रूप में अपने टखनों के चारों ओर घंटियां पहनते हैं। यह मनोरम नृत्य जो मुंडाओं के लिए स्वदेशी है, पूरे झारखंड में विविधताओं के साथ एक मार्शल आर्ट का रूप है, और यह प्रेम और देशभक्ति की गहरी भावना की अभिव्यक्ति है जो योद्धा नर्तक अपनी मातृभूमि के लिए महसूस करते हैं। दूसरा है ऊंटा नृत्य। झारखंड के संथाल परगना के छोटा नागपुर क्षेत्र के पहाड़ी पठारों में रहने वाले संथालों के शिकार नृत्य को ऊंटा नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस शक्तिशाली नृत्य के लिए बहुत अधिक शक्ति और जोश की आवश्यकता होती है और इसे केवल पुरुष ही करते हैं। इस नृत्य में धनुष और तीर से शिकार की तैयारी करने, जानवर का पीछा करने और अंत में उसे मारने के कार्य को दर्शाया जाता है। धीमी, मजबूत कदम और मापी गई हरकतें इस प्राचीन आदिवासी नृत्य की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तीसरा है बराव नृत्य। राज्य का उरांव समुदाय, जो मुख्य रूप से हजारीबाग गुमला क्षेत्र में केंद्रित है, इस नृत्य को करता है। बराव नृत्य और संगीत की समृद्धि और विविधता उल्लेखनीय है। उरांव खुद को कुरुक कहते हैं। झारखंड की 10 लाख की मजबूत उरांव आबादी में लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं और कुछ पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो उनके लिए अद्वितीय है। इन सामुदायिक नृत्यों में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। विभिन्न अवसरों और ऋतुओं के लिए अलग अलग गीत और नृत्य हैं। प्रत्येक गांव में एक अखाड़ा या प्रदर्शन क्षेत्र होता है जिसमें बैसाख, अप्रैल, मई के महीने में गांव के सभी समूह यात्रा या नृत्य उत्सव का आयोजन करते हैं। इस महीने में बराव नृत्य का आयोजन किया जाता है। समुदाय भरपूर मानसून के लिए धरती माता से प्रार्थना करता है ताकि अच्छी फसल का मौसम आ सके। चौथा है मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य मुंडारियों का एक बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में समुदाय के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। नृत्य आमतौर पर नवविवाहितों को बधाई देने के लिए किया जाता है। मुंडा गीतों को अक्सर अन्य आदिवासी भाषाओं के गीतों के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि उनके गीतों में शुद्ध मुंडा तत्वों की पहचान शायद ही कभी की जा सकती है। मुंडा वाक्यांश और मुहावरे जब ठीक से डिकोड किए जाते हैं तो वे उतने ही रोमांचकारी होते हैं जितने की कई वैज्ञानिक खोज। झारखंड की संस्कृति में मुंडा गीतों और नृत्यों और अन्य घटक आदिवासी समूहों के बीच उल्लेखनीय समानता समूह नृत्य के इस रूप में निहित है। विशेष रूप से अभिव्यंजक मुद्रा या हाव भाव भाषा के साथ नर्तकियों के शरीर के झूले के साथ प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य की गति बहुत दोहराई जाती है। नर्तक कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और फिर अपने कदम पीछे कर लेते हैं। पांचवा है जीतिया करम। कदम के पेड़ को उरांव जनजाति करम कहते हैं, जिसे उरांव बहुत पवित्र मानते हैं। वे कदम के पेड़ को देवता के रूप में पूजते हैं। उरांव कदम के फूलों और टहनियों को सजावट के रूप में उपयोग करते हैं। ऊंची ऊंची आवाजें और नृत्य की लय झारखंड के लोगों के दिलों को छू जाती है। उन गीतों और नृत्यों के माध्यम से वे जंगल के प्रति अपने गहरे और जीवन भर के लगाव का जश्न मनाते हैं, जो उन्हें स्वयं एक देवता के रूप में प्रतीत होता है। भाग्य की अनियमितताओं के सम्मान में उनके हाथों में कर्म वृक्ष की एक शाखा के साथ यह एक जीवंत नृत्य है जो आकर्षक नृत्य कला को प्रदर्शित करता है। छठा है जनाना झूमर।
संथाल और नागपुरी समुदाय मुख्य रूप से झारखंड के झूमर गीत और नृत्य करते हैं। जनाना झूमर नृत्य झारखंड क्षेत्र की महिलाओं का एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से बारिश के मौसम में खेती की अवधि के दौरान किया जाता है। यह साल का वह समय होता है जब आदिवासी समुदाय के हर सदस्य को अच्छी फसल की उम्मीद होती है। खुशी और उम्मीदों की इस घड़ी में नागपुरी समुदाय के ग्रामीण उन काले दिनों को याद करते हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी पार किया है। फिर भी सभी खुशी के अवसरों और उत्सवों को चिन्हित करने के लिए यह सुंदर नृत्य रूप पूरे वर्ष किया जाता है। सातवां है मर्दानी झूमर। नागपुरी समुदाय और दक्षिणी संस्कृतियों के पुरुष फसल के बाद मर्दानी झूमर नृत्य करते हैं। संगीत की संगत में शहनाई, ढोल, कारा, नगाड़ा, झांझ और करताल शामिल हैं। पाइका नृत्य की तरह मर्दानी झूमर नृत्य भी एक अर्ध मार्शल कला है। नृत्य आंदोलनों और साथ में संगीत कला मार्शल चरित्र और नृत्य की मनोदशा वीरता की है। कभी कभी इस नृत्य में पुरुषों के साथ एक या दो महिला नर्तकियां शामिल होती हैं जिन्हें नचनी कहा जाता है। हालांकि इस नृत्य का कोई निश्चित समय नहीं है, यह आमतौर पर फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है। आठवां है लहसुआ नृत्य। मडोल की लयबद्ध ताल के साथ लहसुआ गीत और नृत्य सूखा पड़ने पर बारिश का आह्वान करते हैं। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नवां है झिटका और डांगा नृत्य। स्त्री और पुरुष दोनों झिटका और डांगा नृत्य करते हैं। नृत्य विभिन्न सामंती परंपराओं का जश्न मनाते हैं। वे खुशी और खुशी की सहज अभिव्यक्ति हैं और वास्तविकता और कल्पना के तत्वों को मिलाते हैं। नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक और टोपी पाइका नर्तकियों के समान होती है। 10वां है डोमकच नृत्य। डोमकच झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक विशिष्ट लोक नृत्य है। दूल्हे के परिवार की महिलाएं इस औपचारिक नृत्य को उसके बारात के दुल्हन के घर के लिए रवाना होने के बाद करती हैं। चूंकि ज्यादातर पुरुष बारात लेकर चले गए होते हैं, इसलिए महिलाएं अपने घर पर ही इस डांस के जरिए वे खुद को जगाए रखते हैं और मनोरंजन करते हैं। गोल गोल घूमते हुए वे एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और अपने व्यंग्य गीतों के माध्यम से चुटकुले सुनाते हैं। 11वां है घोड़ा नाच। यह नृत्य विवाह समारोहों के दौरान किया जाता है। पुरुष अपनी कमर के चारों ओर ढीले घोड़े की कठपुतली पहनते हैं और स्वदेशी लोक वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं। 12वां है नचनी नृत्य। नचनी गांव के समृद्ध जमींदारों की परंपरा में कलाकार या दरबारी होती हैं और उनके ही संरक्षण में फली फूली। नचनी कुर्मी समुदाय से संबंधित है और आमतौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदर्शन करते हैं। 13वां है सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में प्रचलित 3 छऊ नृत्य रूपों में से एक है। इस मार्शल आर्ट आधारित नृत्य रूप में भारतीय नाटकीय स्पेक्ट्रम के वीर रस शामिल है। सरायकेला छऊ नृत्य कला रूप है जो लोकप्रिय अपील को परिष्कार के साथ जोड़ता है। विषय की प्रकृति शास्त्रीय नृत्य रूपों के समान है। नृत्य आमतौर पर जोरदार होते हैं और कई नृत्य रामायण और महाभारत की कहानियों को चित्रित करते हैं। अन्य नृत्य लोगों के दैनिक जीवन को जीवंत करते हुए जानवरों की मनोदशा और उनकी गतिविधियों को दर्शाते हैं। 14वां है खरसावा छऊ। झारखंड का खरसावा छऊ नृत्य सरायकेला छऊ के विपरीत बिना मुखौटों के किया जाता है। विभिन्न पात्रों को चित्रित करने के लिए कलाकार अपने चेहरे और शरीर को रंगते हैं। इस नाटकीय नृत्य रूप में अभिनय और महाकाव्यों और कृष्ण किंवदंतियों की विभिन्न कहानियां शामिल हैं। झारखंड एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक को क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।